हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड के मंदिर और यह आपका पार्ट 2 होगा। और जो भी इस चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को शेयर करते रहिए। और मेरे द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा है जेपीएससी प्रीलिम्स गारंटी प्रोग्राम। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में। तो ये 100% गारंटी प्रोग्राम होगा। इसमें प्रीलिम्स एकदम फोकस ध्यान में रखा जाएगा प्रीलिम्स आपका, कि प्रीलिम्स रुके नहीं। और मेंटरशिप प्रोग्राम होगा ये, ताकि आपको स्पेशल तरीके से गाइड किया जाए, प्रीलिम्स बिना किसी दिक्कत से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं झारखंड के मंदिर पार्ट 2। तो टू द पॉइंट लेक्चर होगा ये। और इसमें वही पॉइंट को लिखा गया या वही कीवर्ड को नोट किया गया जिस पर आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, तो प्रीलिम्स में कीवर्ड काफ़ी अहम रोल है। कीवर्ड से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको हर पॉइंट में या हर टॉपिक में, जैसे छिन्नमस्तिका मंदिर का बात कर रहे हैं, तो 4-5 कीवर्ड याद है तो आपका सवाल प्रीलिम्स में गलती नहीं होगा। तो हमेशा जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो कीवर्ड प्लीज़ नोट करते रहिए और उस कीवर्ड को रिकॉल करते रहिए, क्योंकि उतना ही याद रखना है, बाकी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो छिन्नमस्तिका मंदिर, तो पहला कीवर्ड क्या हो गया आपको, ये कहाँ है। कीवर्ड मतलब उसका मेन पॉइंट जो याद रखना है आपको। तो रजरप्पा रामगढ़, पहला सवाल तो यहीं से बन सकता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है, बेसिक क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है कि किस नदी के संगम पर है, तो दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर। 2 पॉइंट हो गया ये। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति स्थापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। तो छिन्नमस्तिका क्यों कहा जाता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति स्थापित है। इस कारण से छिन्नमस्तिका तोड़कर आप देखेंगे तो इसका समझ में आ जाएगा। तो छिन्नमस्तिका में क्या क्या मैंने बात किया, पहला तो कहाँ मंदिर में, ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई राजा बना है तो उनका नाम, कहाँ स्थापित हुआ दूसरा पॉइंट, तीसरा है कि कुछ खास विशेषता है तो वो, ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखकर इस टॉपिक को पढ़ना है। तो रजरप्पा रामगढ़ हो गया आपका। कौन सी नदी, यहाँ पे नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नदी पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के संगम पर स्थापित है, तो दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर। तो चीज़ों को धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है आपको। और यहाँ पे छिन्नमस्तिका क्यों नाम पड़ा तो मैं ये भी बता दिया हूँ। यहाँ देवी के दाएं डाकिनी और बाएं शाकिनी विराजमान है। ठीक है, तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा और ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से यह भी शामिल है। तो ये भी एक, अगर मल्टीपल ऑप्शन बनाया जाता है तो ये भी पूछा जा सकता है, क्या छिन्नमस्तिका मंदिर भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठ में से एक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दामोदर भेड़ा नदी और कहाँ स्थित है वो ध्यान में जरूर रखना है आपको। यह कामाख्या जो है, कामाख्या मंदिर का शिल्प कला से प्रभावित है। तो ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। लेकिन बेसिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर याद रखना है आपको कि रजरप्पा रामगढ़ में दामोदर और भेड़ा और 51 शक्तिपीठ, ये खास थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माता चंचला देवी, ठीक है, ये कहाँ है, पहला तो यही याद रखना है कि कहाँ स्थित है ये। तो ये कोडरमा में है। माता चंचला देवी 4-5 बार बोलिए तो याद हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो माता चंचला देवी कहाँ है, तो कोडरमा में। ठीक है, यह एक शक्तिपीठ है, ये भी शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित चंचला देवी पहाड़ी। तो ये भी पहाड़ी का भी नाम याद रखना है। तो चंचला देवी से पहाड़ी का नाम सिंपल सा है, याद रखा जा सकता है। इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग वर्जित है। एक और एडिशनल पॉइंट है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, यहाँ सिंदूर का प्रयोग वर्जित है। तो माता चंचला देवी कहाँ है, कोडरमा में। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। नरसिंह स्थान मंदिर, ठीक है, नरसिंह स्थान मंदिर का बड़का गांव हजारीबाग में। नरसिंह स्थान मंदिर का है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि बड़का गांव हजारीबाग में। तो पहला तो यही इम्पोर्टेंट हो गया कि मंदिर कहाँ स्थापित है, तो ये बड़का गांव हजारीबाग में है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो तीसरा, इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि नरसिंह स्थान मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कहाँ है, तो हजारीबाग बड़का गांव याद रखना है आपको।
शिव मंदिर, ठीक है। शिव मंदिर है आपका हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग के बाद हम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर है, वहीं है भैया। तो कम से ये जरूर याद रखिएगा, शिव मंदिर हजारीबाग। वैसे ही जनरलाइज, बहुत सारा जनरलाइज हो गया, क्योंकि क्योंकि शिव मंदिर बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगा, लेकिन इसे ध्यान में रखना है कि शिव मंदिर हजारीबाग, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शिव मंदिर का हजारीबाग में। अगला राम लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। राम लक्ष्मण मंदिर ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। इसमें मुझे सिर्फ यही पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा कि पूछा जाने वाला पॉइंट, कि मैक्सिमम यही पूछा जा सकता है कि राम लक्ष्मण मंदिर आपका कहाँ है, तो पलामू में है, ठीक है। तो राम लक्ष्मण मंदिर पलामू, 2-4 बार बोलिए, 2-4 बार कॉपी में लिखित, खुद याद हो जाएगा ये। 10 शीश महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है, पलामू में राम लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। और वहीं पे 10 शीश महादेव मंदिर भी है, ठीक है, पलामू में। और ठीक है, 2 हो गया। ये दोनों याद रखना कहाँ स्थित है, वो जरूर याद, दोनों पलामू याद रखना। बाबा कोहर कोहर नाथ मंदिर, ठीक है, ये गढ़वा में, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखना है, 1-2 बार पढ़ना, याद रह जाएगा, ठीक है। घोड़ सिमर धाम, ठीक है। घोड़ सिमर धाम कहाँ है आपका, ये आपका कोडरमा में, ठीक है। घोड़ सिमर धाम ये कोडरमा में है, ठीक है। तो इसमें ये 4 जो मैंने बताया, इसमें सिर्फ नाम काफ़ी है आपके लिए, इतना ही बस याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। इस घोड़ सिमर में एक पॉइंट चाहे तो याद रख सकते हैं आपकी, ये पहाड़ी नदी में है, कि तो इसका विस्तार जो है पहाड़ी नदी तक है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहे तो आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। उग्र तारा मंदिर, ठीक है, जिसको नगर मंदिर कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सवाल नहीं पूछा गया तो ये याद रखना है आपको। उग्र तारा मंदिर या नगर मंदिर कहाँ है, पहला तो यही सवाल पूछा जाएगा कि ये मंदिर कहाँ स्थापित है, तो लातेहार चंदवा में, ठीक है। इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्र तारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी, काली कुल की देवी है उग्रतारा, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काली कुल की है, और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है, दोनों स्थापित है, ठीक है। यह मंदिर यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में भी विख्यात है, ठीक है, सिद्ध तंत्र के रूप में। और इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी है, तो ये एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस मंदिर में देखा गया कि यहाँ कुछ बौद्ध प्रतिमाएं या प्रतिमा भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। इस मंदिर का निर्माण मराठा के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने कराया था, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना, अहिल्याबाई। अगर सवाल पूछा जाए तो ये ध्यान में रखना है। उग्र तारा मंदिर में हमने क्या क्या बात कर लिया, तो सबसे पहले इसका नाम नगर मंदिर भी है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछा जाए कि नगर मंदिर कहाँ, तो लातेहार चंदवा में है, पहला पॉइंट हो गया। यहाँ देवी उग्र तारा की है, कुल देवी उग्र तारा की मूर्ति स्थापित है, और देवी लक्ष्मी की भी है, ये भी ध्यान में रखना आपको। सिद्ध तंत्र पीठ है और कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी है, और अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया। तो ये 4-5 पॉइंट इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। वंशीधर मंदिर, ठीक है, गढ़वा में। तो पहला कि कहाँ पे वंशीधर, गढ़वा में। इस मंदिर का निर्माण 1885 में हुआ था। 1885 में ऐसे याद रख सकते हैं कि कांग्रेस का स्थापना भी 1885 में ही हुआ था। इस मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण यहाँ कीवर्ड हो गया, याद रखना है आपको कि राधा कृष्ण की मूर्ति कहाँ स्थापित है, तो वंशीधर मंदिर कहाँ, गढ़वा में। कब स्थापना हुआ, 1885 में, और राधा कृष्ण की मूर्ति है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका में खड़ी मूर्ति है, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। राधा कृष्ण इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ किसकी मंदिर है, तो राधा कृष्ण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है, ठीक है, मंदिर भी इम्पोर्टेंट होता है। भद्रकाली मंदिर, ठीक है, इटखोरी चतरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है, सवाल पूछा जा सकता है। भद्रकाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के 3 रूप, सौम्य, उग्र और काम में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करती है किसका, सौम्य रूप का। भद्रकाली मंदिर, यहाँ कमल के आसन में खड़ी वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा, ठीक है,
किनकी प्रतिमा है? तो माँ भद्रकाली की प्रतिमा, बस इतना ही समझ लीजिए आप। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी, ये नाम याद रखना आपको, तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। जिन्हें हम माँ भद्रकाली की प्रतिमा समझ रहे हैं या मानते हैं, उन्हें इसी प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग क्या बोलते हैं? तारा देवी की प्रतिमा। तो ध्यान रखना है कि तारा देवी की प्रतिमा बौद्ध धर्म के अनुसार, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि से लिखा हुआ है कि बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय ने, सेकंड मतलब द्वितीय ने, द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो इनका नाम याद रखना है कि महेंद्र पाल द्वितीय, ठीक है। महेंद्र पाल द्वितीय का नाम याद रखना। क्या क्या याद रखना है आपको? जो तारा देवी याद रखना है, माँ भद्रकाली की प्रतिमा याद रखना और महेंद्र पाल द्वितीय, ये 3-4 कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ठीक है, द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण कराया था। प्रतिमा का बात हो रहा है, ठीक है, माँ भद्रकाली की प्रतिमा का बात हो रहा है। लेकिन इस मंदिर का निर्माण का अगर बात करें हम लोग, तो 5वीं-6ठी शताब्दी में पाल काल में किया गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। वही आपका 5वीं-6ठी शताब्दी में। यहाँ 1008 छोटे छोटे शिवलिंग भी है, ठीक है। मंदिर के बाद कोटेश्वर नाथ स्तूप है, इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं बचा। तो आज एक पार्ट, इसका एक पार्ट, 2 पार्ट और आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले। और फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।